कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जो छुट्टियां मनाने के लिए एक आइलैंड पर जारी होती है। वहां एक खास फेस्टिवल होता है जिसका नाम होता है करनतान। रास्ते में सूजन अपने बच्चों को बताती है कि सदियों पहले इस आइलैंड पर एक खतरनाक बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से सबको अपने घरों में बंद रहना पड़ा। महीनों तक किसी ने कोई काम नहीं किया, सब अंदर कैद हो गए। फिर भूख से लोग मरने लगे, कुछ ने तो दूसरों को ही खाना शुरू कर दिया। जब बीमारी खत्म हुई लोग बाहर तो निकल आए, लेकिन तब तक आइलैंड पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसी बात की याद में यहाँ हर 10 साल बाद एक फेस्टिवल होता है जिसमें 8 घंटे तक थिएटर परफॉर्म होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उस टाइम क्या हुआ था, ताकि आज के बच्चे अपने दादा परदादा की कुर्बानी को याद रख सकें। रास्ते में ये लोग एक कैफे पर रुकते हैं। कैफे का मालिक बहुत ही रूखा था। सूजन उससे बात करने की कोशिश करती है, बच्चों के बारे में पूछती है तो वो कड़वी आवाज में कहता है कि वो मर चुके हैं और फिर किसी सवाल का जवाब नहीं देता। बच्चे भी कैफे के पीछे जाते हैं और वहां एक अजीब तरह से कटा हुआ समुद्री परिंदा देखते हैं। उसकी पिक्चर भी खींच लेते हैं। खाना खाने के बाद जब सूजन उस आइलैंड पर जाने वाली बोट के बारे में पूछती है तो कैफे वाला डर से अपनी प्लेट ही तोड़ देता है और कहता है कि इस महीने वहां जाना बहुत गलत है क्योंकि करनतान आने वाला है और बाहर से आने वाले लोगों को वहां बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। वो ये भी कहता है कि वहां कोई होटल नहीं है जहां कोई विजिटर रुक सके। तब रिचर्ड उसे वो घर दिखाता है जो उन्होंने बुक किया है। तब कैफे वाला डर के साथ सच्चाई बता देता है कि उस आइलैंड के लोग बहुत अजीब हैं। वो बाहर से आए लोगों को मारकर खा भी सकते हैं। पर सूजन को डर नहीं लगता। वो कहती है कि इतना लंबा सफर तय किया है तो अब वापस नहीं जाएंगे। तभी उन्हें बोट की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग बोट पर सामान लेकर चढ़ने ही वाले होते हैं कि रिचर्ड को याद आता है कि उसका पर्स होटल में छूट गया। वो जल्दी से लेने चला जाता है। उधर बोट में एक लड़की पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही ये आइलैंड का नाम लेते हैं लड़की डर जाती है और बाकी लोग भी इन्हें अजीब नज़रों से देखने लगते हैं, जैसे इनसे कोई बड़ी गलती हो गई हो। थोड़ी देर में ये लोग उस आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर ये हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरा आइलैंड जैसे इकट्ठा हो गया हो, लेकिन वेलकम करने के लिए नहीं बल्कि गुस्से में। लोगों को इनका आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहाँ की लीडर क्लारा सामने आती है और पूछती है कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हो। सूजन शांति से जवाब देती है कि हम छुट्टियां मनाने आए हैं और करनतान देखना चाहते हैं। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि फेस्टिवल हम किसी को नहीं दिखाते, आप लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन सूजन मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा ताल्लुक यहाँ से है। जिन अंग्रेज ऑफिसर्स को आइलैंड वालों ने मारा था उनमें मेरा ग्रैंडफादर भी था। ये सुनकर क्लारा गुस्से में सूजन का गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है अगर जान प्यारी है तो फौरन यहाँ से चली जा। तभी वो आदमी आ जाता है जिसने सूजन की फैमिली को रहने के लिए घर दिया था। अब गांव के लोग उसी पर गुस्सा करने लगते हैं। वो आदमी कहता है कि घर उसकी मॉम का था, अब उसके नाम है तो उसे किसी को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहस के बाद क्लारा उसे वार्न करती है कि ये मेहमान बस कुछ दिन ही रहेंगे। आखिरकार ये लोग उसी आदमी के साथ उसके घर चले जाते हैं। वहाँ रिचर्ड बैठ के सुकून का सांस लेता है और वो आदमी बताता है कि इसी घर में उसकी मॉम को आइलैंड वालों ने मार डाला था और रिचर्ड वहीं बैठा है जहाँ उसकी मॉम का कत्ल हुआ था। बाद में वो आदमी चला जाता है। ये लोग सामान खोलते हैं। सूजन जैसे ही बाथरूम में नहाने जाती है उसे शीशे की दूसरी तरफ से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो चेक करती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद सब डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। आधी रात को इनकी आंख एक अजीब शोर से खुलती है। सूजन और रिचर्ड बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरे आइलैंड के लोग बाहर जमा हैं। सबने अजीब मास्क पहने होते हैं, लंबे गाउन पहने होते हैं और हाथों में मशालें होती हैं। वो सब जोर जोर से चिल्ला के डराने की कोशिश करते हैं। सूजन बोलती है कि ये शोर बंद करो, अंदर हमारे बच्चे सो रहे हैं। लेकिन आइलैंड वाले इनकी बात नहीं सुनते। वो एक मरे हुए रकून की लाश उनके सामने फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब रिचर्ड और सूजन सच में डरने लगे थे। दोनों सोच में पड़ गए थे कि क्या इनका यहाँ आना गलती तो नहीं था। अगला दिन शुरू होता है और अब सिर्फ एक ही दिन बचा था करमतान नाम के उस अजीब फेस्टिवल के लिए, जिसे देखने के लिए सूजन यहाँ तक आई थी। लेकिन यहाँ तो एक दिन रहना भी मुश्किल हो गया था। जैसी को अपने कमरे में लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। असल में इनका शक सही था। कोई सच में इन पर नजर रख रहा था। एक छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा इनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। अब रिचर्ड गुस्से में उस आदमी के पास जाता है जिससे उसने ये घर लिया था। वो उसे वो मरा हुआ रकून दिखाता है जो पिछली रात आइलैंड वाले इनके घर के बाहर फेंक कर गए थे। रिचर्ड उसे बताता है कि वो लोग जानबूझकर इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं और घर में ऐसा लगता है जैसे कोई हर वक्त इन्हें देख रहा हो। साथ ही धमकी भी देता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इनके घर के बारे में बहुत खराब रिव्यू लिख देगा, जिससे कोई भी फिर यहाँ छुट्टी मनाने नहीं आएगा। अब उस आदमी ने कह दिया कि आप ऐसा मत कीजिए, मैं खुद कम्युनिटी वालों से बात करूंगा। इसके बाद रिचर्ड और उसकी फैमिली थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने निकल जाते हैं। आइलैंड की तस्वीरें खींचते हैं, आसपास की जगह देखते हैं। उधर सीन कट होता है और उसी कैफे को दिखाया जाता है जहां ये लोग पहले दिन ठहरे थे। अब वहां का ओनर और उसकी बीवी मरे हुए मिलते हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही थी।
इधर रिचर्ड और उसकी फैमिली नोटिस करते हैं कि आइलैंड वालों ने बाहर से 4 ताबूत मंगवाए हैं। क्यों, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर बाद वहीं पुलिस ऑफिसर आता है जो इस केस की जांच कर रहा था। वो सिक्योरिटी ऑफिसर से कहता है कि एक खतरनाक क्रिमिनल योहान नाम का आदमी इस आइलैंड पर आ गया है, जो पहले भी 2 कत्ल कर चुका है। अब वो और भी खतरनाक हो सकता है। फिर वो ऑफिसर क्लारा से पूछता है कि क्या उन्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता है। क्लारा कहती है कि वो सुबह ही आइलैंड से चला गया, और साथ ही ऑफिसर को साफ साफ धमकी देती है कि अगली बार वो अपने केस सुलझाने के लिए इस आइलैंड पर ना आए, क्योंकि यहाँ कोई बाहरी कानून नहीं चलता। ऑफिसर भी जवाब में कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर अपनी जान की हिफाजत खुद करना, और चला जाता है। पीछे से योहान उसे देख रहा होता है। अब जैसी और उसका भाई एक कैफे में जाते हैं, जहां फिर वही यंग लड़का मिलता है जिसने पहले दिन इन्हें बोला था कि यहाँ कोई इन्हें पसंद नहीं करता। वो फिर अजीब तरीके से कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसी कहती है हम चले जाएंगे, बस मेरी मॉम को वो बोरिंग सा थिएटर देखना है। तभी उसके भाई को कोई पकड़कर होटल से बाहर घसीट ले जाता है। बाहर बहुत से लोग मास्क पहनकर खड़े थे और मारने को तैयार थे। वहीं चारों तरफ वही ताबूत भी पड़े थे जो पहले दिन देखे थे। ये देख दोनों डर जाते हैं। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है क्लारा, जो अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रही होती है। क्लारा कहती है कि इस बार आखिरी बार वो खुद करमतान ड्रामा को डायरेक्ट करेगी और सब कुछ परफेक्ट चाहिए। वो कहती है कि पहले तो सालों तक हम इस फेस्टिवल में अंग्रेजों को पकड़कर मारते थे, अपने बुजुर्गों की आत्माओं को खुश करने के लिए। फिर नई जनरेशन को ये सब ठीक नहीं लगा तो मारना बंद कर दिया। लेकिन अब जब खुद एक अंग्रेज फैमिली हमारे पास आई है तो क्यों ना फिर से पुराने तरीके से करमतान मनाए। अब प्लान बनता है कि इस बार करमतान में उसी फैमिली का कत्ल किया जाएगा और उन्हें खाया भी जाएगा। क्लारा के बेटे और कुछ यंग लोग इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हम सिर्फ डराने में साथ थे, मारने में नहीं। लेकिन क्लारा गुस्से में कहती है अब जो मैं चाहूंगी वो ही होगा। इसके बाद क्लारा जाती है उस आदमी के पास जिसने सूजन की फैमिली को घर दिया था। उसे कहती है कि अब तुमने इतना फायदा उठाया है तो तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी, और ऐसे वो भी मजबूरी में मान जाता है। फिर आता है करमतान वाला दिन। सारे आइलैंड वाले एक ग्राउंड में जमा हो जाते हैं। एक अजीब मास्क पहना हुआ आदमी ड्रम बजाकर शो शुरू करता है। उधर वो घर का ओनर बहुत सारी कुकीज लेकर फैमिली के पास आता है और कहता है अब सब ठीक है, आइलैंड वाले चाहते हैं कि आप शो देखें। पर फैमिली कहती है हम पूरा दिन नहीं देंगे, हम स्विमिंग जा रहे हैं, बस क्लाइमैक्स देखने आएंगे। वो कुकीज रखकर चला जाता है। अब शो शुरू होता है। थिएटर में दिखाया जाता है कि कैसे आइलैंड पर वबा आई थी। लोग घरों में बंद थे। इंग्लैंड की फौज ने उन्हें धोखा दिया। फसलें खत्म हो गई, भूख लगी, कुछ ने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। जब सब बर्बाद हो गया तब लोगों ने बाहर निकलकर अंग्रेज फौज को मार डाला। सीन कट होता है और सूजन की फैमिली घर लौटती है। वहां डाइनिंग टेबल पर कुकीज रखी होती हैं। वो खुशी से खाते हैं और थोड़ी देर में बेहोश हो जाते हैं। असल में कुकीज में बेहोश करने की दवा मिली थी। सीसीटीवी कैमरा से ये सब घर का ओनर देख रहा था। अब वो घर आता है, सूजन को उठाकर उसके बेड पर लेटाता है और खुद भी लेटने लगता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, पूरा परिवार उठकर खड़ा हो जाता है। असल में उन्होंने कुकीज खाई ही नहीं थी, सब ने सिर्फ ड्रामा किया था। सब एक साथ अपने चाकू निकलते हैं और उस आदमी पर हमला कर देते हैं। बार बार चाकू मारकर उसकी जान ले लेते हैं। अब यहां से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें दिखाया जाता है कि मूवी के स्टार्ट में जो कैफे ओनर और उसकी बीबी मरे थे, उनको भी किसी और ने नहीं बल्कि रिचर्ड ने ही मारा था। और जो परिंदा जैसे और उसके भाई ने मरा हुआ देखा था, उसे भी इन लोगों ने ही मारा था। यानी असल में ये फैमिली खुद साइकोपैथ थी। यहाँ से कहानी का आखिरी और सबसे डार्क हिस्सा शुरू होता है। असल में ये फैमिली एक पागल और खतरनाक फैमिली थी, जिनको लोगों को मारने में मजा आता था। मारना इनकी आदत बन चुकी थी और धीरे धीरे ये सीरियल किलर बन चुके थे। अपनी इसी खूनी आदत को पूरा करने के लिए ये लोग हमेशा ऐसे आइलैंड्स पर जाते थे जिनके बारे में बाहर की दुनिया को कुछ खास पता ना हो। अभी सब हथियार उठाकर बाहर निकलते हैं। जो भी इनकी आंखों के सामने आता है ये लोग उसे बेदर्दी से मारने लगते हैं। जैसी किसी के सर में चाकू घुसा देती है, उसका भाई कुल्हाड़ी से एक औरत को मार देता है। इस तरह मारते मारते ये सब उस जगह पहुंचाते हैं जहां करमटान का थिएटर चल रहा था। थिएटर के अंदर भी ये लोग जो भी सामने आता है सबको मारने लगते हैं। वहां भगदड़ मच जाती है। क्लेरा को भी खबर लग जाती है कि आइलैंड पर हमला हो गया है, लेकिन हमला किसने किया है ये उसे नहीं पता होता। वो बस इतना जानती है कि ये उसका आखिरी करमटान है और वो इसे हर हाल में पूरा करना चाहती है। अब पूरे आइलैंड में खौफ फैल चुका था। सबको लग रहा था कि ये कत्ल योहान कर रहा है। उसी योहान को पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर भी आया था। रिचर्ड की फैमिली अब पोर्ट की तरफ बढ़ती है। वहां सिक्योरिटी एजेंट को ये लोग डरे हुए टूरिस्ट बनकर दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है दोनों भाई बहन चाकू निकालकर उसे मार देते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी के साथ सेल्फी भी लेते हैं। इस पूरे मंजर को एक आदमी देख लेता है और तुरंत फ्लेयर गन से आसमान में फायर करता है ताकि पुलिस को इमरजेंसी का सिग्नल मिल जाए। चारों तरफ लाल रोशनी फैल जाती है। अब रिचर्ड और सूजन को पता चल चुका था कि पुलिस कभी भी आ सकती है, लेकिन ये घबराने के बजाय वहीं बैठकर मुस्कुरा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर कुछ बचे हुए लोग एक घर के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन रिचर्ड ने उन्हें देख लिया था।
वो दरवाजे के गैप में चाकू मारने लगता है। पहली बार में किसी को नहीं लगता, लेकिन दूसरी बार क्लेरा को चोट लग जाती है। अब अंदर से भी लोग बाहर हमला करते हैं और गलती से रिचर्ड को चाकू लग जाता है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिरकार ये लोग दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। क्लेरा का बेटा और एक लड़का किसी तरह भाग जाते हैं, लेकिन बाकी सबको ये लोग एक एक करके बेरहमी से मार डालते हैं। किसी को पेट में, किसी को सर में, किसी को दिल में चाकू घोंपकर। अब वो पुलिस ऑफिसर जिसे खबर मिली थी कि योहान कत्लेआम कर रहा है, आइलैंड की तरफ बढ़ता है। इधर रिचर्ड और उसकी फैमिली ने जितनी भी लाशें थीं सबको एक जगह इकट्ठा करके आग लगा दी थी। अब ये सब बड़े आराम से बैठे थे। सूजन रिचर्ड से कहती है, जलती हुई लाशों की बदबू मुझे हमारे हनीमून की याद दिला रही है। यानी ये फैमिली सालों से यही कर रही थी। बातों ही बातों में रिचर्ड और उसके बेटे के बीच बहस हो जाती है। रिचर्ड गुस्से में आकर अपने ही बेटे की गर्दन में चाकू घुसा देता है और उसे भी मार डालता है। उसका बेटा और उसका भाई दोनों मरे पड़े होते हैं, लेकिन सूजन और जैसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे बैठी रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सूजन आराम से पूछती है, उसे क्यों मारा? रिचर्ड कहता है, वो हमारी बात नहीं मान रहा था, रास्ते का कांटा बन रहा था, इसलिए हटाना पड़ा। जैसी कहती है, अब मुझे एक और भाई ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये उसका सगा भाई नहीं था, उन्होंने किसी फैमिली को मारकर उसे अडॉप्ट किया था, इसलिए रिचर्ड को मारने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये तीनों वापस उसी घर में चले जाते हैं जहां ये ठहरे थे। उस घर के पीछे ही मालिक का घर था। वहां जाकर ये लोग देखते हैं कि वहां बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उन्हें पता चलता है कि घर का ओनर इनकी हर हरकत देख रहा था। उन्हें बुरा लगता है। रिचर्ड को वहां एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है जो सीधे इनके घर की तरफ जाता था। रिचर्ड वहां से जाने का प्लान बनाता है। उधर क्लेरा अब भी कमटान के पीछे पागल थी। उसे चाहिए था कि कमटान पूरा हो और उसके लिए उसे अंग्रेजों का खून चाहिए था। वो अपने एक साथी के साथ गन लेकर घर में आती है। अंदर जैसी उसे देख लेती है और मासूम बनने का नाटक शुरू कर देती है। कहती है, उस घर के ओनर ने मेरे डैड और भाई पर हमला किया, मेरा भाई तो मर गया, मैं किसी तरह अपनी जान बचा रही हूँ। क्लेरा का साथी उसका यकीन कर लेता है और उस ओनर को ढूंढने चला जाता है। क्लेरा को शक होता है, लेकिन जैसे कि मासूम बातों में फंस जाती है। फिर सूजन भी रोते हुए वहां आ जाती है और दोनों माँ बेटी ऐसे दिखाते हैं जैसे इनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ हो। उधर वो आदमी उस कमरे में पहुंच जाता है जहां इन्होंने घर के ओनर को मारा था। वहां उसकी कटी पिटी लाश देखकर उसे समझ आ जाता है कि सब झूठ था। वो दूसरे कमरे में जाता है जहां रिचर्ड मरा पड़ा था, लेकिन वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। जैसे ही वो आदमी पास आता है, रिचर्ड एकदम से उठकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन मरते मरते वो आदमी अपनी शॉटगन चला देता है और रिचर्ड का हाथ कट के गिर जाता है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। रिचर्ड खुद कबूल करता है, हाँ, सारे मर्डर हमने किए हैं। क्लेरा को गुस्सा आ जाता है और वो इन पर चाकू से हमला करने वाली ही होती है कि तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर क्लेरा के सिर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है, क्योंकि उन्हें लगा कि क्लेरा टूरिस्ट को मारना चाहती थी। और ऐसे सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी ये पागल फैमिली बच निकलती है। पुलिस इन्हें रेस्क्यू कर लेती है और बेगुनाह समझकर साथ ले जाती है। योहान, जिसने कुछ किया भी नहीं था, उसे सबका कसूरवार मानकर वहीं गोली मार दी जाती है और फिल्म खत्म होती है रिचर्ड और उसकी फैमिली की डेविल सी हंसी के साथ।